हे गाइस, वेलकम बैक टू अरोमेटिक सेंसे यूट्यूब चैनल। आई एम अरोमेटिक एंड यू कैन कॉल मी सेनपाई। तो मैं पहले आप सभी से माफ़ी मांग लेता हूँ क्योंकि मैं वीडियो 1 महीने के बाद अपलोड कर रहा हूँ। एंड मैं अब आपको बता दूंगा वीडियो अपलोड मैंने क्यों नहीं करी थी, लेकिन उससे पहले जो बाकी के जो 3 चैप्टर्स बचे थे वो जो चैप्टर्स मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। एंड ये वेडनेसडे या ट्यूसडे को आएगी वीडियो। एंड अगर ट्यूसडे को आती है तो मैं ट्राई करूँगा वेडनेसडे को अगली ला दूँ, या फिर वेडनेसडे को एक और चैप्टर निकलेगा तो मैं वेडनेसडे को या फिर उसके अगले दिन में चैप्टर ला दूँगा। एंड सॉरी फिर से आप सभी से। एंड ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। द गर्लफ्रेंड चैप्टर 396 द बॉयफ्रेंड एंड द पैनिक। स्टार्टिंग में हम देखते हैं काजुया को उमिकुन का कॉल आता है एंड ही स्टार्ट पैनिक विद द कॉल। काजुया बोलता है मैं मेरे ईमेल शॉर्ट आउट कर रहा था एंड इतनी रात को ये मेरे को कॉल कर रहा है। मैं श्योर हूँ मैं सिर्फ एक ही पर्सन को जानता हूँ जिसका नाम उमिकुन है। एंड ये सोचता है ये मेरे को क्यों कॉल कर रहा है, वो भी अचानक से। मतलब हमने तो कभी एक दूसरे को मैसेज तक नहीं किया कभी, शायद कोई इमरजेंसी होगी। एंड ये सब सोच के काजुया फाइनली कॉल पिक कर लेता है, जहाँ पे उमिकुन बोलता है ओ काजुया कुन, क्या तुम बात कर सकते हो? जहाँ पे काजुया बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड ये मन में सोचता है ये मेरे को हमेशा से क्या काजुया कुन ही बोलता था, चलो छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है। एंड यहाँ उमिकुन कोई दूसरी लड़की से बात करने लगता है, इसलिए उमिकुन सॉरी बोलता है काजुया कुन को और बोलता है नहीं कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, मैं सोच रहा था हम कभी मिल सके अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। हमने बहुत टाइम से बात भी नहीं की है। काजुया भी लाइक मेरे से क्यों, सीरियसली इसको मेरे से क्या काम है। फिर ये दोनों मिलने के लिए लोकेशन एंड डेट वगैरह डिसाइड करते हैं, जो कि इन्होंने डिसाइड किया था मंडे को कोई कैरियो के अंदर। एंड उम्मीद को शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है मैं इसका इंतज़ार करूँगा, जहाँ पे काजुया का मुंह बन जाता है ये सुन के। ये भी लाइक चलो ठीक या बढ़िया है। कॉल कट होने के बाद फाइनली ये चैन की सांस ले पाता है एंड सोचता है ये मेरे साथ अभी हुआ क्या, आखिर ये मेरे से चाहता क्या है, मुझे तो इसका कोई आइडिया भी नहीं है। एंड हमने मीटअप का प्लान भी कर लिया है। एंड वो सोचता है ये सुंदर लोग हमेशा मिस्टीरियस ही होते हैं क्या, जस्ट लाइक मी। एंड अब यहाँ से काजुया कुन के दिमाग के घोड़े हैं वो बहुत ही तेजी से दौड़ने वाले हैं। काजुया सोचता है क्या मिजुहारा एंड उमिकुन के बीच में कुछ हुआ है, मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। मिजुहारा मिजुहारा ही एक कॉमन कनेक्शन था मेरे और उमेकुन के बीच में, क्या ये मिजुहारा से मिला था इतनी रात को? लेकिन ये किस काम के लिए मिले, इन्होंने क्या बात करी होगी? नो वे, मिजुहारा ऑलरेडी डिसाइड टू डिटरमाइन टू डेट मी। मिजुहारा उसे मिल ही थी, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या हो अगर तुमने उसे किस किया हो मिजुहारा? एंड ये सब सोच के काजुया के गान जलते हुए मिजुहारा भी लाइक तुम्हारी किस तो काजुया की किस से बहुत ही अच्छी है। एंड वो सोचने लगता है क्या ये फाइनल रिसर्च का कोई रिजल्ट है? मिजुहारा भी लाइक तेरे को किस करना जैसे एक पत्थर को किस करना। एंड काजुया यहाँ पे ये सोचता है अब ये दोनों मेरे पास आएंगे एंड सब कुछ भुलाने के लिए बोलेंगे मेरे को। फिर ओमिकुन बोलता है हम सब जानते हैं तुम इसे पसंद करते हो एंड ये बोलना इसे बंद कर दो, ये तुम्हारे बारे में कुछ भी फील नहीं करती है। जहाँ पे हम मिजुहारा को देखते हैं जो कि काजुया की तरफ एक लिफाफा आगे बढ़ाते हुए बोलती है ये रहे तुम्हारे सारे पैसे, जिसके अंदर अबाउट $10,000 थे, समथिंग 8,78,200 इंडियन रुपीज। इस सब के बाद ये दोनों काजुया के सामने किस करने लगते हैं, वो भी आवाज के साथ। भाई साहब क्या चैप्टर लिखा है। अब देखो ये सब इसकी इमेजिनेशन है, मेरे को तो लग रहा है कोई भाई सेना गेंजित्सु के अंदर ट्रैक करके गया है। 万華鏡車輪が एंड फिर काजुया बोलता है अगर ऐसा है तो कोई मतलब ही नहीं है जो मैंने साथ सब कुछ प्लान किया है 11 जुलाई के लिए। काजुया बोलता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, बट ऐसा हो सकता है वो 11 जुलाई को उमिकुन के साथ प्लान किया हो उसने। एनीवे मुझे लग रहा है उसे डेट के लिए पूछना, वो भी अभी 11 जुलाई के लिए, कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगा। आफ्टर ही डूइंग ऑल द बुलशिट ये सोचता है ये मिनी से पूछेगा। मिनी कौन, अपनी याईमोरी से डेट के लिए पूछना चाहिए या नहीं। एंड जो याईमोरी थी वो बोलते हैं हाँ एकदम चलेगा, वर्क करेगा, जा भाई। देन ही फाइनली मेक कॉल टू मिजुहारा। वो नर्वस तो था देखो क्योंकि फ़ोन पे उनका पहला कॉल था वो टैक्सी वाले सीन के बाद, अभी तक उनकी कोई डायरेक्ट कॉल नहीं हुई थी। याईमोरी ने मिजुहारा से बात करी थी और वो बात वो याईमोरी ने काजुया को बताई थी। तो पूरे 2 पैनल तक तो ये कॉल नहीं उठाती मिजुहारा, जिसको देख के काजुया वैसे ही गांडजली में था कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या इसने मेरे को ब्लॉक किया है, ये मेरा कॉल भी नहीं उठा रही, या फिर इसने प्रेफर कर लिया है उमिकुन को। एंड इसके बाद
She finally picked the call and say hello. And chapter 396 यहाँ तक ही था. रेंट गर्लफ्रेंड चैप्टर 397 माय गर्लफ्रेंड एंड द मून. स्टार्टिंग के पैनल में अपना काजुया भाई पैनिक में ही था एट ऑल. इसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मिजुहारा ने इसका कॉल पिक कर लिया है, जहाँ पे मिजुहारा भी लाइक बस कर भाई, क्योंकि ये हेलो हेलो करने लग जाता है. ये सोचता है इसकी आवाज़ कितनी क्यूट है. ये नर्वस तो था लेकिन फिर भी पूछ लेता है क्या तुम फ्री हो अभी बात करने के लिए, जहाँ पे मिजुहारा हाँ बोल देती है. फिर क्या काजुया पूछता है क्या तुम फ्री हो 11 जुलाई के लिए, मैं सोच रहा था हम दोनों अगर साथ हो तो. जहाँ पे इसे कोई जवाब नहीं मिलता, फुली साइलेंस. जहाँ पे इसे फ्लैशबैक आता है यानोरी का, जहाँ वो बोलती है हर किस वॉज साइलेंट आंसर. अगर ये सच है तो, या ऐसा भी हो सकता है इसने ओमिकुन को हाँ बोल दिया हो 11 जुलाई के लिए. एंड इसके लिए मैं पहला लड़का होऊंगा जो रिजेक्शन के बाद भी इससे पूछ रहा है. एंड अगर इसने ना बोल दिया मैं तो मर ही जाऊंगा. लेकिन 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 मिजुहारा हाँ बोल देती है. चलो चलते हैं. जहाँ ये पागलों की तरह थैंक्स बोलने लगता है, जहाँ पे मिजुहारा पूछती है क्या तुमने यानोरी से सुना था, जहाँ रिप्लाई करते हुए काजुया बोलता है हाँ एंड कॉन्ग्रेट्स फॉर योर दैट बिग प्ले. मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ. जहाँ पे मिजुहारा बोलती है सॉरी. एंड ये सुन के काजुया भी कंफ्यूज था. फिर मिजुहारा अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोलती है मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी. मैं नहीं चाहती तुम मेरे लिए और इंतजार करो, लेकिन जब बात तुम्हारी होती है मैं कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाती हूँ. आई एम रियली सॉरी काजुया. जहाँ पे काजुया मिजुहारा की बात काटते हुए बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर प्ले. ये एक खुशखबरी है. एंड ये सुन के मिजुहारा भी थोड़ी बहुत शॉक में थी कि मतलब ये मेरे को अभी भी कॉन्ग्रेट्स वगैरह बोल रहा है. और ये बोलता है आई एम सुपर हैप्पी फॉर यू एंड मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. मैं तो खुश हो गया. तुम अपने काम पे फोकस करो तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए. मुझे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि तुम तो हो ही बेस्ट. बस मुझे इतना ही पूछना था तुमसे. बाद में बात करते हैं. गुड नाइट. जहाँ पे मिजुहारा बोलती है वेट, मुझे इंतजार रहेगा 11 जुलाई के लिए. काजुया बोलता है हाँ ज़रूर बिल्कुल. फाइनली कॉल कट होता है विद हैप्पी एंडिंग, जहाँ पर काजुया तो ये सुन के रोने ही लगता है. वो इमोशनल हो जाता है. एंड अपन मिजुहारा को भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है 11 जुलाई के लिए. एंड ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है. रेंट अ गर्लफ्रेंड चैप्टर 398 पार्टिंग वे विद माय गर्लफ्रेंड 3. अजीब सा नाम है यार ये चैप्टर का. एनीवे स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग पैनल में हम यानोरी एंड काजुया को देखते हैं, जहाँ पे काजुया फाइनल रिसर्च की बात कर रहा था. जहाँ जो यानोरी है काजुया को कांग्रेट्स करती है. एंड काजुया मन में सोचता है मुझे ओमिकुन वाली बात नहीं बतानी चाहिए. जहाँ पे काजुया कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए बोलता है तुम्हें याद है तुमने मुझे पहले बोला था अगर हम किस करें तो ये क्लियर हो जाएगा उसे प्यार है या नहीं. यानोरी बोलती है हाँ मुझे याद है. तो वो बोलता है कि शायद उसकी किस फाइनल रिजल्ट नहीं फाइनल रिसर्च थी. जहाँ यानोरी बहुत ही जोर से हंसने लगती है और उसे बोलती है मैं उस टाइम पे मजाक कर रही थी, लेकिन मिजुहारा की सीरियस नेचर को देखते हुए ये शायद सच भी हो सकता है. लेकिन तुम दोनों ने तो डेट का प्लान कर लिया है 11 जुलाई का, तो तुम इतने परेशान क्यों हो. क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है. जहाँ काजुया ओमिकुन के बारे में बता देता है. यानोरी बोलती है इसलिए तुम इतने नर्वस हो. फिर काजुया पूछता है क्या लोग सही में किसी को किस करने के बाद डिसाइड करते हैं कि वो उसे डेट करे या फिर नहीं. यानोरी बोलती है मेरे दोस्तों की माने तो वो तो श्योर है इसके बारे में. एंड बड़े बड़े एक्ट्रेस भी ऐसा करती है जब उन्हें थोड़े से मजे करने होते हैं. अगर वो स्पार्क फील नहीं करते तो उन्हें लगता है बात नहीं बनेगी. इस लाइन में स्पार्क रेफर करता है जब उसे देखो तो तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाए. यानोरी यहाँ पे ये भी बताती है कि लड़कियां तो अक्सर नशे की हालत में भी एक दूसरे को किस कर लेती है. काजुया का ये सुन के मुंह बन जाता है रियली ये तो शेमलेस है. फिर काजुया पूछता है स्पार्क क्या है. फिर जहाँ यानोरी काजुया को स्पार्क एक्सप्लेन करती है. इसके बाद काजुया परेशान था क्योंकि जब वो जॉय कॉलेज गया था तब मिजुहारा के सीरियस क्वेश्चन करने पर भी मैंने उसे कोई अच्छा जवाब नहीं दिया था जिससे कोई स्पार्क फील हो उसे. यानोरी दिलासा देते हुए बोलती है अगर उसका जवाब ना होता तो वो मुझे बता देती. अब वैसे भी मिजुहारा ने 11 जुलाई की डेट के लिए हाँ बोल दिया है. इन बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हारी जीत हुई है. तुम बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो.
फिर काजुया ये बात सुन के खुश तो होता है बट नर्वस था। एंड काजुया याइमोरी को ट्रीट भी देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मिजुहारा पे, जहाँ पे वो बस काजुया के बारे में सोच रही थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं टैक्सी वाले सीन का, जहाँ काजुया के जाने के बाद मिजुहारा एक पेड़ के पास आके बैठ जाती है। एंड यही वो सीन था जहाँ मिजुहारा वो स्पार्क फील करती है काजुया की वजह से। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ मिजुहारा की को देखते हुए अपनी दादी को याद करती है एंड बोलती है मेरे साथ कुछ तो हो रहा है। तो चैप्टर 398 बस यहाँ तक ही था। एंड मुझे माफ़ कर देना क्योंकि लगभग 1 महीने से वीडियो नहीं आई है, क्योंकि देखो फैमिली मेम्बर्स भी आए हुए थे, दिवाली का टाइम था एंड मेरे को एडिटिंग का टाइम नहीं मिला था, जबकि वॉइस ओवर तो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। एंड जिस दिन आए थे उसी दिन वॉइस ओवर मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे हर एक वेडनेसडे को, लेकिन एडिटिंग पूरी नहीं हो पाई थी। तो मैं देखा कि इस वीडियो में तीनों चैप्टर कवर कर लेते हैं। एंड जो नया चैप्टर है 399 वो कल आने वाला है। मैं चाहता तो उसी दिन इंक्लूड कर सकता था, लेकिन यार ज़्यादा लेट हो जाता। तो बस इतना ही था आज इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, मैंने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है एरोमेटिक सेंसी के नाम से ही, तो आप उसे भी जाकर फॉलो कर सकते हो। बाय बाय गाइस।